आरज़ू है हर कदम पे राज है, मस्तियाँ हैं शौकियाँ हैं तरानों का। अरे तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले। अच्छा, कहाँ होते हो सारे दिन? घर पे नजर ही नहीं आते। तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और भाई मुझे अभी भी एक आइडिया आया है वो क्या? कि हम तीनों मिलके एक बैंड बनाएंगे। आप शायरी करेंगे, ये गाना गाएंगी और और आप क्या करेंगे? मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा कि बोलूंगा कि प्लीज हमारा गाना सुन के जाएं। तुम्हारा केस बड़ा मुश्किल था, किसी तरह से भी काबू में नहीं आ रहा था। जी सर। कहां कहां से सिफारिशें नहीं करवाई गई। हमारी हिस्ट्री का ये पहला वाकया होगा। तुम्हारा ट्रांसफर लेटर इस फाइल में लगा हुआ है। तुम कल से थाने का चार्ज संभाल सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। और देखो, काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस शहर के लोग तुमसे बहुत ज्यादा होशियार हैं और मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया है। आप बेफिक्र हो जाए सर, जान दे दूंगा लेकिन आप पे हर्फ नहीं होने दूंगा। ऐसी नौकरियां किस्मत वालों को मिलती हैं, वरना बहुत से लोग ऐसी डिग्रियां उठाए रुलते फिरते हैं। और मैंने तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी हिम्मत को देखकर तुम्हारी सिफारिश की है। जी सर, मुझे मालूम है। यू मे गो नाउ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो मेरा खानदान में निकलना भी बंद कर दिया। क्यों? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। बचपन की मंगनी तोड़ देना कोई मामूली बात है क्या? तुम्हें तो लकीर पीटने की आदत है। मैं इस चैप्टर को क्लोज कर चुका, दोहराने से फायदा। लेकिन तुमने मेरे लिए तो शर्मिंदगी का एक चैप्टर खोल दिया ना। देखो, मैं इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू नहीं कर सकता। लेकिन जब मंगनी खत्म करते हैं ना तो मुतबादिल तैयार होता है। लोग 10 बातें बनाएंगे। हम लोगों को क्या बताएंगे कि मंगनी हमने खत्म किया या लड़के वालों ने? लाइजा का कोई फ्रेंड है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसे कहो ना कि भेजे अपने घर वालों को। अरे भेज देगा, कोई भूचाल नहीं आ गया। बेटी जितनी जल्दी रुखसत हो जाए उतना ही अच्छा है। ये सब पुराने दौर की दकियानूसी बातें हैं। तुम भी तो उसी दौर की पैदावार हो, तुम्हें भी इन बातों का लिहाज रखना चाहिए। आज फिर महाज गरम है। अरे छोड़ो बेटा, तुम ये बताओ कि तुमने अपने फ्रेंड को बताया कि तुम्हारी एंगेजमेंट खत्म हो गई? जी डैड, बता दिया। तो फिर कहो ना उसे अपने घर वालों को भेजे। कह दिया मॉम। तो कब आएंगे वो लोग? क्या हो गया आपको? जब उसके पेरेंट्स फ्री होंगे आ जाएंगे। मुझे क्यों अभी से टेंशन दे रही हैं? मैं तुम्हें ऑफिस में इसलिए आने के लिए कह रहा हूँ कि तुम ऑफिस आओ और काम समझना शुरू कर दो। कहीं आप मुझे अपनी कंपनी में जॉब तो नहीं ऑफर कर रहे? नहीं बेटा, तुम्हारी अपनी कंपनी है, तुम आओ, काम संभालो और आगे बढ़ो। लेकिन डैड, मेरी पढ़ाई। हो बेटा, हफ्ते में 3-4 क्लासेस होती हैं और वो भी 4-4 घंटे की। बाकी वक्त तो तुम फजूल गुजारते हो ना। जी डैड, ये तो होगा। देखो, वैसे भी आलियान की शादी होने वाली है, उसे शादी से पहले भी छुट्टियां चाहिए और शादी के बाद भी छुट्टियां चाहिए, तो उसकी कमी तो तुम ही पूरी करोगे ना बेटा। ठीक है डैड, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? सुबह सुबह कौन जल्दी उठेगा? बेटा, जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे ना। डैड, रात को जल्दी सोना तो एक ख्वाब ही बन गया। वो क्यों? ये जो मेहमान हमारे घर में आए हुए एक अजाब बन गए। बुरी बात है बेटा, मेहमान ज़हमत नहीं होते, अल्लाह की रहमत होते हैं। मैं तो सोच रहा था कि तुम दोनों भाइयों की एक साथ शादी कर दूं, लेकिन तुम बहुत ढीले पड़ रहे हो। नहीं नहीं डैड, फिलहाल आप आलियन भाई की शादी होने दें। और जब से ये पैकेज स्टार्ट हुआ है, हर कोई ये चाहता है कि सारे काम एक ही दफा निपट जाए। कहीं आप भी तो ये डी नहीं बनाना चाहते? वेरी फनी, वेरी फनी। सर ये सर ये चलिए मैं सर आपका वेट करता हूँ। नहीं, इट्स ओके, बैठो। जी सर। सर ये कुछ साइन करवाने थे आपसे।
इस कंपनी से तो मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, ऑफर दे दी है, अच्छी खबर मिलेगी। सर ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बॉस 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं सर। कम से कम इतना तो हुआ कि कंपनी हमारे साथ नेगोशिएशन पर तो राजी होगी सर। आधी कामयाबी तो यही है, इसलिए कि कंपनी जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना लंबा नहीं लटकाती, या आर या पार। अभी मैंने डैडी को नहीं बताया, सोच रहा हूँ जब अच्छी खबर मिलेगी तो उन्हें सरप्राइज दूंगा। सर मिस फरा के फ़ोन बहुत आ रहे हैं सर। क्या कहती? सर कहती तो यही है कि बिजनेस रिलेशन डेवलप करने हैं सर। किस तरह का? सर वो स्टॉकिस्ट बनना चाहती हैं हमारी सर। लेकिन इतने डिपॉजिट्स हैं उसके पास। सर कुछ कह नहीं सकते, स्टाइल से तो ये लगता है कि डिपॉजिट मुश्किल नहीं है उनके लिए सर। चलो ऐसा करो कि फिलहाल उसे दूर ही रखो, बाद में देखेंगे। जी सर। डैडी ऑफिस में? जी सर वो इंशाल साहब आए हैं ना सर। अच्छा इंशाल भी आया, ओके। जी सर। रेशम सी रेशम का अब आपकी भी गाड़ी निकल सकती है सिर्फ 200 रुपए में, क्योंकि यूफोन की शानदार ऑफर इस बार आई है दुगने इनाम। ओके, आलियान को लाइन ट्रांसफ़र कर दे। दोनों बिजी हैं। ग्रेट, नो प्रॉब्लम, बाय। ये दोनों बाप बेटा 24 घंटे मीटिंग करते हैं, काम कब करते हैं? अब सैया बने कोतवाल, डर का आएगा। क्या बात, कोई प्राइस वर्ड निकल आया क्या? तुम्हारी जान की ट्रांसफर हो गई है आप ही के शहर में। वाओ, तभी कहूँ ये खुशी चेहरे से इतनी छलक क्यों रही है? वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहा है? हसन को कॉल की थी, बिजी बिजी, मीटिंग्स। और उनका बेटा? वो भी बिजी है, बहुत मोहताज चल रहे हैं दोनों, काफी नाजुक मिजाज बन रहे हैं। फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं ना, दोनों बाप बेटे के खिलाफ ऐसा घेरा तंग करूंगा कि याद करेंगे। नहीं, इजाज़, मैं फिलहाल तुम्हें डायरेक्टली इस केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही। चलो फौरन ना सही, लेकिन आहिस्ता तो फिर जैसे चाहोगी वैसे ही चलेंगे दोनों बाप बेटा हमारे साथ। एक दफा बस बिजनेस रिलेशन बन जाए, फिर देखो जिंदगी आसान हो जाएगी। इसीलिए तो कह रहा हूं कि टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उस रोज भाई साहब के तेवर कुछ अच्छे नहीं लगे। तुम्हें पता तो है, हजारों टेंशन्स लेकर बैठे होते हैं, इसीलिए मूड बिगड़ा रहता है। बात कुछ करते हैं, जवाब कुछ देते हैं। हसन भी बहुत परेशान हो गए थे उनकी बातों से। मैंने बताया तो है, सब मूड की बात है। अच्छा तो फिर जहेज तैयार कीजिए, वक्त बहुत कम रह गया है। वो भी हो जाएगा, तुम अपनी फिक्र करो, 1 महीने में कर लोगी शॉपिंग। ये तो आप ठीक कह रही हैं, मुझे तो वैसे बाजारों में जाके चक्कर आने लगते हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारी शॉपिंग भी मुझे ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, देखिएगा अल्लाह ताला हिम्मत दे देगा बेटे की खुशी में। वैसे तो मैं कहती हूँ कि इतने तकल्लुफात की जरूरत ही नहीं है, घर की बात है। जैसे अब आपकी भी गाड़ी निकल सकती है सिर्फ 200 रुपए में, क्योंकि यूफोन की शानदार ऑफर इस बार आई है